दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में दिल से। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि नसों की कमजोरी, शरीर में होने वाला दर्द, हाथ पैरों का सुन्न होना, जॉइंट पेन होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, इसका मेन कारण क्या होता है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इसका मेन कारण क्या होता है? इसका मेन कारण होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन का, खून के दौरान का सही ना होना। अब आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के कारण कमजोरी होना, नसों की कमजोरी आना आती कहाँ से है? दोस्तों ये भी कारण है हमारी लाइफस्टाइल। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है कि जैसा कुदरत ने हमें पैदा किया था हम वैसा अब नहीं रह रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुकी है। जैसे कि हम चलने फिरने में और हाथ पैरों को हिलाने में थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस करते हैं। कुदरत ने हमें चलने के लिए बनाया था या फिर हमें काम करने के लिए बनाया था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुबह बिस्तर से उठने के बाद में नाश्ता किया, ऑफिस गए, कार या बाइक का इस्तेमाल किया, ऑफिस में जाने के लिए भी लिफ्ट का इस्तेमाल किया और जाकर के अपनी दुकान, ऑफिस या फिर जहाँ भी काम करते हैं वहाँ जाकर के बैठ गए। अब हम उठने के बाद में, काम ख़त्म करने के बाद में पूरे दिन तनाव लिया, तनाव लेने के बाद में घर में आए, वहाँ पर हमने अपने लिए खाना खाया। खाना खाने के बाद में पूरे दिन की दिनचर्या में हम पैदल चले ही नहीं, जा करके बेड पर सो गए। अब इस सब में आप विचार करके देखिए कि आपके हाथ पैरों ने कितना काम किया, आपके शरीर ने कितना कठिन परिश्रम किया। कुछ भी नहीं, 0% ही आपने परिश्रम किया। दोस्तों इस तरह की लाइफ स्टाइल से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, नसों में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो रुक रुक करके होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन रुक रुक करके होता है तो हमारे शरीर में कहीं दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, हार्ट में प्रॉब्लम होना, हार्ट में ब्लॉकेज होना, कमर दर्द होना या फिर आपके हाथ पैरों का शून्य होना, कमज़ोर होना, बहुत सारे रोग जैसे पार्किंसन टाइप के सब पैदा हो जाते हैं। अब आपके अंदर इस तरह की परेशानी शुरू हो गई है तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको इस बीमारी की जड़ पर काम करना होगा। जड़ पर जाकर ही जब काम करेंगे तो तभी ठीक होना संभव होगा। ये दो तरह से आप काम कर सकते हैं। एक तो आपको चलने फिरने की मात्रा यानी जो है फिजिकल वर्क थोड़ा ज़रूर बढ़ाना होगा, तभी आपकी नसों की कमजोरी दूर होगी, आपका खून का दौरान तेज होगा। अगर आपको डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए मना भी किया है, फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत नहीं चलते हैं तो इससे आपकी प्रॉब्लम, नसों की कमजोरी, ब्लॉकेज, हाथ पैर का शून्य होना और अधिक बढ़ता रह जाएगा। थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना, थोड़ा सा अपने वात दोषों को कम करने के लिए कपालभाति करना, क्योंकि इससे हमारे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियाँ होती हैं कपालभाति करने से जो होती हैं वो खुल जाती हैं। और जब इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या को बदलना शुरू कर देते हैं तो आपकी नसों की ब्लॉकेज जो है वो खुलना शुरू हो जाती है, आपके हाथ पैरों की झुंझुनाहट खत्म होने लगती है, कमर का दर्द ठीक होने लगता है। 10 मिनट ही सही, लेकिन आपको कपालभाति आसन जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक होम रेमेडी भी बताती हूँ जिससे कि आपकी नसों की ब्लॉकेज बहुत तेज़ी से खुल सके, आपका बात रोग ठीक हो सके, आपकी गठिया का रोग ठीक हो सके, आपके हार्ट में अगर ब्लॉकेज है तो वो भी खत्म हो सके। दोस्तों यह है अदरक की चाय। अब यह दूध वाली चाय से बिल्कुल अलग है। हम अक्सर घर में दूध वाली चाय अदरक मिला करके पीते हैं, लेकिन यह अदरक की चाय यानी जिंजर टी जो है इसके अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट तब होते हैं जब हम एक ग्लास पानी को गैस पर चढ़ाते हैं, उसमें कूट करके एक बड़ा टुकड़ा अदरक का डालते हैं और इसके बाद में यह जो है हमारे शरीर की टूट फूट को ख़त्म करना शुरू कर देता है। यह अदरक यानी जिंजर के अंदर शरीर के अंदर की सूजन को ख़त्म करने का गुण है, शरीर के अंदर टूट फूट जो हो जाती है उसको रिपेयर करने का गुण है। इसके साथ साथ अदरक के अंदर जो जिंजर ऑयल होता है वो नसों की सूजन को भी ख़त्म करता है, नसों की सूजन को ख़त्म करता है, ब्लॉकेज को ख़त्म कर लेता है। इस तरीके तो जान ले, इसे बनाने के लिए हमें एक ग्लास पानी ही लेना होगा और एक ग्लास पानी में कूट करके अदरक का टुकड़ा डालना होगा। अब इसको कुटी हुई अदरक के साथ साथ इसमें एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा भी डाल दीजिए, जिससे कि आपकी ब्लॉकेज तो ख़त्म होगी होगी, दर्द तो ख़त्म, सूजन तो ख़त्म होगी होगी अदरक के कारण, लेकिन इससे आपका शुगर लेवल जो है वो भी ठीक होगा दालचीनी से।
इसको हर तरह के लोग ले सकते हैं। जब हम डायबिटीज़ के रोगी को देंगे तो दालचीनी जो है वो अपना असर करेगी, शुगर को ठीक करेगी, साथ साथ में ब्लॉकेज को ख़त्म करेगी, गठिया का दर्द ठीक करेगी, कमर का दर्द ठीक करेगी, नसों की ब्लॉकेज को ख़त्म करेगी। तो इतने सारे लाभ होंगे इस अदरक वाली चाय को लेने से। अब जब ये पानी खौल करके 1 कप रह जाएगा तो इसे छान लीजिए। छानने के बाद में इसमें जब हल्का गुनगुना गुनगुना रह जाता तो 1 चम्मच शहद मिला लें। शहद मिला करके इसे हल्का गरम गरम आप नाश्ते के बाद में लेना शुरू कर दें। आप खाना खाने के बाद में 1 कप लेना शुरू कर दें, और जब सोने जाते हैं उसके पहले, जब खाना खाते हैं उसके बाद भी इस चाय को अगर आप लेते हैं तो यकीन मानिए 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इसके लाभ जो हैं वो अपने आप पूरे पूरे मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका दर्द गायब हो जाएगा, आपके नसों की ब्लॉकेज, शून्यपन, झुनझुनाहट या फिर आपकी हड्डियों की कमजोरी, जो आपके शरीर में सूजन रहती है, वो सारी की सारी खत्म होना चल जाएंगी। तो इस अदरक वाली चाय को इस विधि से बना करके हर रोज लें। हफ्ते में 1 हफ्ते लेने के बाद में पूरे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर इसको आप लगातार ले सकते हैं और आप पाएंगे कि स्वस्थ शरीर के साथ साथ आपका दर्द, आपकी सारी शिकायतें, जो शरीर में शून्यपन है, वात रोग है, गठिया का रोग है, अर्थराइटिस है, हार्ट की ब्लॉकेज है, वो कमर दर्द है, कुछ भी इस तरीके के जो रोग हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसे 15 दिन में ही आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे हर उम्र के लोग ले सकते हैं, और इसके साथ साथ इसके सेवन से और भी सारे रोग जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर ज़रा सी पसंद आती तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसके साथ साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। फिर से लाती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें आयुर्वेदिक हर्बल चीज़ों से। धन्यवाद।